हेलो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान की टॉपिक भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका एक पार्ट वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यह उसका दूसरा पार्ट है। हम लोगों ने 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन देख लिया है। अब इस वीडियो में 14 से लेकर 34 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वारकरी पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में दिया हुआ है तुकाराम, एकनाथ, रामदास और नामदेव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तुकाराम। तो चलिए इस सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल में देखते हैं हम। ऐसे ही और भी दूसरे जो क्वेश्चन हैं उनका भी बारे में डिटेल में देखते जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, वारकरी पंथ या फिर इसी को ही वारकरी पंथ के नाम से भी जाना जाता है, ये भगवान श्री विठल के भक्त को वारकरी कहते हैं तथा इस संप्रदाय को वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। वारकरी शब्द में वारी शब्द अंतर्भूत अर्थात अंतर्भूत का कहने का मतलब यह है कि यह भीतर पड़ा या फिर छिपा हुआ या फिर समाविष्ट। इसमें वारी का अर्थ है यात्रा करना, फेरे लगाना। जो अपने आस्था स्थान की भक्तिपूर्ण यात्रा पुनः पुनः करता है तो उसे वारकरी कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि जो वारकरी पंथ है ये क्या है। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर इसको रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, फिर आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। सफा शब्द का अर्थ क्या होता है? विद्वान, अल्लाह या फिर एकेश्वर या फिर पवित्रता। तो दोस्तों ये जो सफा है यह इसी से ही सूफी शब्द आया है। सूफी शब्द यह सफा शब्द से आया है, ऐसा है। और जो सफा का अर्थ होता है पवित्रता। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, पवित्रता। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ऑप्शन में दिया हुआ है नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य। तो दोस्तों इसमें जो नागार्जुन है सही आंसर है। ये भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो ये क्या थे? चलिए इसके बारे में देखते हैं, नागार्जुन के बारे में। ये शून्यवाद के प्रतिष्ठापक थे तथा माध्यमिका मत के पुरस्कार प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। इसके बारे में इतना ही जानना अभी उचित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है दादू, कबीर, रामानंद और तुलसीदास। तो इसका सही आंसर है रामानंद। रामानंद ही एक ऐसा भक्ति आंदोलन के संत थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। और जो ये रामानंद है दोस्तों, ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रचारित किए। क्वेश्चन यहाँ पे आता है दोस्तों कि जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये किसको जाता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये रामानंद को जाता है। रामानंद हैं जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाए। अर्थात इसको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण भारत व उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच के सेतु कौन कहलाते हैं? तो बीच के सेतु रामानंद कहलाते हैं। इन्होंने ही दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो भक्ति आंदोलन है उसके बीच के सेतु का कार्य किया, रामानंद हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है? यहाँ पे सुमेलित कौन सा, इसको बताना है। इसमें देखते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद रामानुज नहीं थे। तो जो अद्वैतवाद, इसके संस्थापक आदि शंकराचार्य थे। बी नंबर देखते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। द्वैतवाद इनके संस्थापक थे या फिर इसको चालू किया तो ये शंकराचार्य नहीं थे। शंकराचार्य के जगह पे ये विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज थे। विशिष्ट द्वैतवाद वाले रामानुज थे। और द्वैतवाद ये माधवाचार्य, सही बात है।
जो द्वैतवाद हैं इनके संपादक माधवाचार्य ही हैं। और नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर, द्वैतवाद के हैं निम्बकाचार्य। तो इसका सही आंसर है सुमेलित, कौन सा इसमें बताना है, तो द्वैतवाद के माधवाचार्य जी हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सही बात है, तभी तो उनका प्रचार प्रसार हो पाएगा जनता के बीच में। दूसरा और ऑप्शन में से देख लेते हैं, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, सभी जने नहीं किए थे ऐसा कार्य, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किए थे, सभी नहीं किया था, मूर्ति पूजा का खंडन भी किए थे, जैसे गुरु नानक हैं और कबीरदास जी हैं, ये मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित नहीं किया था। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। बाबर के समकालीन कौन सा संत था? इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बाबर के समकालीन थे गुरु नानक। गुरु नानक बाबर के समकालीन थे। तो ये जो दादू लाल हैं ये किसके समकालीन थे? ये थे अकबर के समकालीन थे। और जो ये त्यागराज हैं ये त्यागराज भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे, जिसके समकालीन, ये किसके समकालीन थे मुझे बताना है दोस्तों। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए कि जो त्यागराज थे ये किसके समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यहाँ पे देखते हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। ये जो तीनों जने का है इसके जन्म और मृत्यु के बारे में बताना है और शुरू से लास्ट तक बताना है। इसमें कालक्रम अनुसार कौन पहले थे और कौन लास्ट थे। तो इसमें जो शंकराचार्य देखते हैं, शंकराचार्य का जन्म 508 9 ईस्वी में हुआ था और इनकी समाधि 477 में हुआ था, 477 में। जो रामानुज हैं, रामानुज के बारे में देखते हैं तो ये 1017 मतलब 1017 ईस्वी में और इनका मृत्यु 1137 में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के बारे में देखते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु हैं इनका जन्म 1486 और इनका मृत्यु 1534 में हुआ था। तो इस प्रकार देखते हैं जो शंकराचार्य पहले थे, उसके बाद में रामानुजाचार्य थे और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु थे। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित आदि ग्रंथ साहिब के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसका संकलन 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ था। सही बात है। इसमें कबीर, नानक जैसे निर्गुण संतों के पद संकलित हैं, ये भी सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रायः सगुण भक्ति के संतों के पद हैं, गलत बात है, क्योंकि जो कबीर थे ये निर्गुण भक्ति थे, तो इसलिए इनका जो है ये सगुण भक्ति वाले में नहीं थे, ये निर्गुण भक्ति वाले में थे। इसमें नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर, इसमें बाबा फरीद की उक्तियां हैं, ये भी सही बात है। तो इसका निम्न कौन सा नहीं है? तो सी नंबर नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे? इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कबीर, नानक, रैदास या फिर ये सभी। तो जो कबीर थे इनका कुछ कुछ संकलन नानक जी भी अनुकरण करते थे, तो इसमें सभी उपयुक्त सभी सही होंगे, ये सभी निर्गुण पंथ वाले थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर, गौड़ीय संप्रदाय। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है, फुल इसका डिटेल देख लिए हैं। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। ऑप्शन दिया हुआ है ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी ने, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही सूफी मत को स्थापित किया था। चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित था। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है मीर सैयद अली हमदानी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर, शेख बहाउद्दीन जकारिया। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चलिए इसमें देखते हैं, चिश्ती दिल्ली एवं दोआब क्षेत्र, सही बात है। फिरदौसी पंजाब, नहीं ये गलत बात है। जो ये फिरदौसी थे ये फारसी कवि थे तथा ईरान से संबंधित थे, और सोहरावर्दी सिंध से, नक्शबंदी कश्मीर से। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, फिरदौसी ईरान से संबंधित थे, ना कि पंजाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्फ सानी कहलाते थे। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन जकारिया, शाह वली उल्लाह, शेख अहमद सरहिंदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर, शेख अहमद सरहिंदी। ये मुजाहिद ए अल्फ सानी कहलाते थे। इल्म इलाही महमूदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ख्वाजा मीर मनेरी, शेख मूसा, शेख सरफुद्दीन याह मनेरी, मुल्ला शाह बदबख्शी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, ख्वाजा मीर मनेरी। सल्तनत काल हिंदू मुस्लिम का संघर्ष काल था, क्योंकि मुस्लिम शासकों ने धर्मतंत्र पर आधारित राज्य की स्थापना की थी, सही बात है। केवल मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, ये भी सही बात है। राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा था, ये भी बात सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने आइन ए हिंद की उपाधि से किसे विभूषित किया था। ऑप्शन में दिया हुआ है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख नासिरुद्दीन चिराग ये देहलवी, और सी नंबर है ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसूद राज, और डी नंबर है शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आइन ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया था निजामुद्दीन औलिया। कौन सूफी संत महबूब ये इलाही कहलाता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर, शेख निजामुद्दीन औलिया। भारत में इस्लाम का प्रसार कब से माना जाता है। तो इसका सही आंसर है तुर्क आक्रमण के बाद से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। बहाउद्दीन जकारिया भारत में सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को अपना केंद्र बनाया। सी नंबर है सोहरावर्दी सिलसिले के संत सादा जीवन, निर्धनता एवं उपवास या आत्मदमन जैसी शारीरिक यातनाओं में विश्वास नहीं करते थे। तो उपयुक्त सभी इसके सही आंसर हैं।
निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही पृथ्वी का स्वर्ग कहा है भारत को। किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? कादरी, सत्तारी, चिश्तिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, चिश्तिया। चिश्तिया ने ही सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था। वह सूफी संत कौन था जिसे अपने युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना जाता था और जिसने अपने आप को अनल हक घोषित किया था? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, मंसूर बिन हलाल। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि हाँ आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही और MCQ तथा आपके कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।